जी दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाइडोस्कोप। SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की वज़राए ख़ारजा का एक इजलास हो रहा है ताशकंद उज़्बेकिस्तान का जो दारुल हुकूमत है वहाँ पे 27-28 जुलाई को, और उसके बाद फिर SCO की समिट भी होगी जो कि 17-16 सितंबर को होगी, बट वो समरकंद में होगी, उज़्बेकिस्तान ही में। मैं कुछ अखबारात भारत के पढ़ रहा था और मुझे कुछ तासुर ये मिला कि शायद बिहाइंड द सीन्स कुछ कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हो जाए ताशकंद में, और फिर अगर ये मुलाकात कोई मस्बत अंदाज से ख़त्म होती है तो फिर शायद दोनों वज़राए आज़म भी मिल लें समरकंद में जब SCO की समिट होगी। हमारे वज़ीर ख़ारजा की ये दो जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी मुलाकात तो शायद न्यूयॉर्क में भी हो जाती जब हमारे वज़ीर ख़ारजा गए थे UN की जो फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन चूँकि उनकी दादी साहिबा का इंतकाल हो गया तो वो नहीं जा सके, और उसके बाद फिर हमारे डेलीगेशन की जो सरबराही थी वो वज़ीर मुमलिकत ने की, हिना रब्बानी खर साहिबा ने। देखिए, बुनियादी तौर पे तो कोई भी इंगेजमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है। हम सब चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे ताल्लुक़ात बेहतर हों और जो हमारे मसाइल हैं, तनाज़ात हैं, वो हल हों। लेकिन मेरा सवाल तो यही है कि आया कुछ तब्दीली आई है 5 अगस्त 2019 के बाद, या भारत ने अपने रवैये में जहाँ तक जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा है उसमें कोई लचक दिखाई है? हम क्या हमारी तवक्कुआत हैं और हम क्या अचीव करना चाहते हैं? मामला तो कुछ उल्टा ही है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद तो भारत की जो है पोजीशन में और सख्ती आई है, इन द सेंस कि अभी देखिए ना, पिछले हफ्ते उन्होंने तकरीबन ऐलान किया कि जो G20 की कुछ मीटिंग्स न सिर्फ जम्मू और कश्मीर में होंगी बल्कि अब लद्दाख में भी होंगी। इसका तो मतलब ये हुआ कि उनकी जो जम्मू और कश्मीर पे पोजीशन है उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आई। और अगर आप दोबारा इंगेजमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की भी तो ख्वाहिश यही लगती है जब से ये हुकूमत आई है, क्योंकि हमारे वज़ीर ख़ारजा ने यहाँ पे एक थिंक टैंक इस्लामाबाद में कुछ रोज़ पहले एक तकरीर में कहा था कि जी कोई हर्ज नहीं है, री इंगेजमेंट होनी चाहिए भारत के साथ, हमें ट्रेड भी करना चाहिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये एक ख्वाहिश तो यहाँ है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपकी ख्वाहिश अपनी जगह बजा, आपकी ख्वाहिश का हम एहतराम करते हैं, लेकिन रियासत पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है? अब ये जो एक तासुर ये भी मिलता है कि शायद अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि इंगेजमेंट का जो प्रोसेस है पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये बहाल हो। और कल जो फ़ोन भी आया सेक्रेटरी ब्लिंकन का, शायद वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में हो, आई डू नॉट नो। और फिर ये भी एक ख़बर है कि शायद हमारे वज़ीर ख़ारजा इस महीने अमेरिका का भी दौरा कर लें। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो पक रही हैं, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान और भारत की इंगेजमेंट का प्रोसेस है उसके बारे में ज़रा हमें एहतियात करनी चाहिए। मैं पहले भी यही कहता रहा हूँ। देखिए, मुझे ये भी हो सकता है और हम लोगों को मालूम है कि शायद बिहाइंड द सीन्स बैक चैनल पे कुछ हमारी इंगेजमेंट हो रही है। बैक चैनल पे इंगेजमेंट ज़रा मुख्तलिफ होती है, उसमें आपके पास बहुत रूम होता है, आप इनफॉर्मली बहुत सी बातें करते हैं, और अगर आप कुछ चीज़ों पे एग्री कर जाते हैं तो मामलात आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर नहीं बढ़ते तो वो फिर प्रोसेस ख़त्म हो जाता है इन द सेंस, और फिर बहाल भी हो जाता है। तो बैक चैनल पे बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है, अगर वो हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब तक वो बैक चैनल कोई नताइज हासिल नहीं कर लेता, उस वक्त तक मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत बड़ा बहुत हमारी तरफ से गलती होगी कि हम फॉर्मल स्ट्रक्चर डायलॉग भारत के साथ शुरू करें। मैं नहीं समझता कि भारत इस वक्त तैयार है जम्मू और कश्मीर के तनाज़े को हल करने के लिए, या वो इवन जो मुशर्रफ साहब का 4 पॉइंट फार्मूला था, इवन उस पर भी बात करने के लिए तैयार है। तो इस वजह से हमें थोड़ी बहुत, मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी एहतियात, अगर हम इसको एक अमेरिका के साथ इंगेजमेंट के लिए एक टॉकिंग पॉइंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर तो चलें ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, डिप्लोमेसी में सारी चीज़ें होती हैं।
क्योंकि डिप्लोमेसी में सारे रास्ते आप बंद नहीं करते। वो जिस तरह कहते हैं, यू कीप द डोर अजार, दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रखते हैं ताकि कुछ मामलात आगे चलते रहें। और अगर बैक चैनल पे भारत ने आपके साथ कोई कमिटमेंट की है और उसके नतीजे में आप फॉर्मल डायलॉग करने जा रहे हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है, हम सब उसकी जो है उसकी तायीद करेंगे। लेकिन अगर हम डेडलॉक से इम्पेशेंट हो गए हैं और हमें जम्मू और कश्मीर पे कुछ नहीं मिल रहा और उसमें भारत रत्ती भर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहा, और हमारा मतमा नज़र यही है कि बस हमारे जो ताल्लुक़ात हैं दोबारा अपग्रेड हो जाएं, हम अपना हाई कमिश्नर भिजवा दें, उनका हाई कमिश्नर यहाँ आ जाए, तिजारत शुरू हो जाए, बाकी जो भारत की फ़िल्में यहाँ पे आती थी वो लगना शुरू हो जाएं, तो ये सब तो फिर ठीक है अगर यही आपका मतमा नज़र है, यही ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और है कि आप जो है जम्मू और कश्मीर का तनाज़े को हल करना चाहते हैं, क्योंकि बुनियादी तनाज़ा तो वही है, जब वो तनाज़ा हल हो जाएगा तो आप देखेंगे बाकी सब चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। तो अगर वो हल नहीं होता तो फिर यकीन रखिए कि मुझे भारत की जो है जो पोजीशन है उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नज़र नहीं आती, बल्कि मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि उनकी पोजीशन में और सख्ती आई है। और ये G20 की जो मीटिंग्स की बातें हो रही हैं उसी की अक्कासी करते हैं। और फिर आप अगर देखिए तो भारत कोई दिन नहीं होता कि भारत पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाए। अभी एक ब्लास्फेमी के हवाले से एक कत्ल हुआ भारत में, तो उन्होंने फ़ौरन ताने बाने मिलाना शुरू कर दिए। पाकिस्तान में कराची में एक इदारा है जो फलाही काम कर रहा है और उसको मिला दिया उन्होंने दहशतगर्दी के साथ। तो ये दावत इस्लामी शायद उस इदारे का नाम है। तो अब यहाँ पे इस किस्म के अगर रवैये हैं तो फिर थोड़ा सा हमें एहतियात हमारी लाज़िम है। और चूँकि मैं समझता हूँ कि ये UN सिक्योरिटी, हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ये सारे फ़ैसले किए थे, तो ज़रूरत है कि दोबारा वहीं पे जाया जाए और वहाँ पे फ़ैसला किया जाए कि हमने क्या करना है। और एक मरबूत तरीके से हम अगर आगे बढ़ें तो शायद कुछ नताइज निकल भी आएँ। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की पोजीशन है, हमारे इकनॉमिक प्रॉब्लम्स चूँकि बहुत ज़्यादा हैं, मैं तो समझता हूँ कि हम अंडर प्रेशर कोई गलती ना कर दें। सिर्फ इतनी सी बात मैं करना चाहता हूँ कि शायद ये मौका नहीं है, ये वक्त नहीं है जब आप भारत के साथ इंगेज हों और आप ये तवक्को रखें कि भारत आपको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा जम्मू और कश्मीर के मामले में। मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर बैक चैनल भारत ने कुछ कमिटमेंट दी है और अगर आप मिली मुलाकात करनी ही है तो फिर ये ज़रा बात का ख्याल रखिएगा कि कोई जॉइंट स्टेटमेंट इशू मत कीजिएगा अगर आपके पास कुछ देने को नहीं है। अगर ये जॉइंट स्टेटमेंट उसी तरह होगी जो शर्म अल शेख, ऊफ़ा और इस्लामाबाद में हमने पिछले सालों में की हैं, तो ये एक और सेट बैक होगा हमारे लिए। तो प्लीज़ थोड़ा सा पुराना रिकॉर्ड पढ़ लीजिए और देख लीजिए कि पहले क्या होता रहा है और फिर कोई पोजीशन लीजिए। इतनी सी आज गुजारिश करना चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।